अपने YouTube चैनल डॉक्टर राम मोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम रीतकालीन कवि बिहारी लाल के संबंध में पढ़ाने जा रहे हैं और ये BA फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में जो लगे हुए हैं। देखिए, बिहारी लाल जी का जन्म 1660 विक्रमी संवत में हुआ था और ये मैंने उस दिन भी बता दिया था कि संवत से सन निकालनी होती है या सन से संवत बनानी होती है तो 57 जोड़ने और घटाने पर निकल आता है। ये डिफरेंस रहता है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं, 57 वर्ष अंतर रहता है। इनका बिहारी लाल जी का जन्म 1660 विक्रमी संवत में हुआ था और इनका बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में बसुआ गोविंदपुर गांव है, वहां पर ये महान हस्ती का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और ये बसुआ गोविंदपुर से बचपन में ही अपनी ससुराल मथुरा चले आए थे। बुंदेलखंड छोड़कर के मथुरा चले आए थे और इनकी ससुराल मथुरा में है। ये राजा जयसिंह एक हुए थे, उनके दरबारी कवि थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आता भी, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन, इनका जन्म किस सन में हुआ, किस संवत में हुआ, 4 सनें दी होंगी और उसमें से टिक लगाने को कहेगा तो आपको इस पर लगाना है। इनका स्थान पूछ लेगा, इनके पिता का नाम पूछ सकता है, इनकी ससुराल पूछ सकता है, इनकी रचना का नाम क्या है। इनकी मात्र एक रचना थी, बिहारी सतसई, और ये बिहारी सतसई जो थी इतनी चर्चित रचना रही कि बस एक ही रचना ने इनका नाम हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। इनकी मृत्यु 1720 विक्रमी संवत में हुई थी और जो बिहारी सतसई इन्होंने रचना लिखी है ये दोहा छंद में, और इन्होंने भाषा, क्योंकि मथुरा में ही थे भाई, बड़े हुए, तो इन्होंने ब्रज भाषा को ही अपनाया। जन्म के संबंध में इन्होंने लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेलवाल, और तरनाई आए सुधर, मथुरा वस ससुराल। कि जन्म तो इनका बुंदेलखंड ग्वालियर में हुआ था, लेकिन ये ससुराल मथुरा में थी और वहीं आकर के बस गए थे। राजा जयसिंह जो जयपुर का तो नाम सुना है, जयपुर जोधपुर, वहाँ के राजा थे जिनका नाम था जयसिंह। उनके दरबार में ये दरबारी कवि थे, राजा जयसिंह के दरबार में थे। तो राजा जयसिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के प्रेम में इतने अनुरक्त थे कि जब विवाह करके लाए थे तो कई दिन हो गए कि अपने रंग महल से बाहर निकल करके नहीं आ रहे थे। अब ये हमारे बिहारी लाल बड़े परेशान, ये सोच रहे अगर एक राजा भोग विलास में लिप्त रहेगा तो उसके राज्य को कौन संभालेगा। ये तो बड़ी अचंभे की बात है। अब राजा को बुलाने की किसी में हिम्मत तो थी नहीं कि राजा को आदेश कौन करे। तो ये उनके दरबार में थे बिहारी लाल, तो इन्होंने एक पर्ची पर लिख करके एक दोहा भेजा और कहा ये राजा को दे देना। और उस दोहे को लिखा था और उस दोहे को पढ़ करके तुरंत राजा, जो इतने कई दिनों से निकल कर आ ही नहीं रहा था अपने महल से, अपने रंग महल से, उस दोहे को पढ़ करके तुरंत उसी क्षण वापस बाहर आ गए। आखिर वो दोहा कैसा था, उस दोहे को जानने की इच्छा जागृत हो रही है तो बताएं। अच्छा देखिए,
वो दोहा था जो बिहारी लाल ने लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही काल, और अली कली सो बंदे हो आगे कौन हवाल। ये दोहा था। अब इसका अर्थ आप लोग समझ नहीं पाए तो अर्थ भी सुन लीजिए। कहीं नहीं पराग नहीं मधुर मधु। पराग जानते हो, मधुर माने मीठा और मधु माने शहद, अर्थात शहद जैसा मीठा। जो पुष्प होता है उससे जो पराग होता है, उससे जो मधुर मधु निकलता है, शहद निकलता है, जो मक्खियाँ चूस चूस के ले जाती है, खट्टा करती है। तो वही तो कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास यही, और अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कि हे राजा, कि जो नई रानी है अभी वो एक कली के समान है, अभी तो फूल भी नहीं हुई है। नहीं पराग नहीं मधुर, अभी तो जो उसमें पराग जो मधुर मधु होना चाहिए वो तो अभी है ही नहीं, लेकिन तब भी उस पर तुम भंवरे के समान इतनी ज्यादा मोहित हो कि अपना राजपाट छोड़ दिया तुमने। कि अली कली सो बंधे हो, तुम अभी तो वो कली ही है, अभी फूल हुई कहाँ है जो तुम उससे बंधे हुए हो, और जब फूल होगी तब तुम्हारी दशा क्या होगी। इसलिए वो राजा उसको पढ़ करके तुरंत बाहर निकल आया कि बात तो मेरा कवि सही कह रहा है, क्योंकि कवि का मतलब ही ये होता था कि राजा को सही दिशा निर्देश देना। एक दोहा लिखने पर राजा जयसिंह एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे, बिहारी लाल सोने का सिक्का दिया करते थे। अब बिहारी लाल ने ऐसे ही इकट्ठे कर ले सोने के सिक्का। कितने? अरे 719, 713 दोहा और 600 उल्टा। कितने दोहे लिखे थे? 713 दोहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और 600 उल्टे कर दो प्लस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो इंपॉर्टेंट। ये कंपटीशन में तक आता है क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी जीयू, पुलिस की, फौज की, लेखपाली की परीक्षा, टैट पैट सेट नेट सिलेट, कोई सा भी परीक्षा दोगे तो उसमें सब में और हिंदी सभी में आती है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बिहारी सतसई की जो बिहारी लाल की जो सतसई है उसमें कितने दोहे हैं। अब कभी कभी भीड़ में तो हो जाते हैं ना कि कभी 713 आ जाते हैं, कभी 719 आ जाते हैं, तो आधे तो इसी चक्कर में रहते हैं कि 713 लगाएं 719 लगाएं, लेकिन नहीं, 713 और 719 में से एक ऑप्शन दिया होगा, बकाया 19 दिया होगा, 20 दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, लेकिन आपको 713 या 719, लेकिन उसमें भी डिफाइन करने की जरूरत आ जाए तो 713 दोहे हैं और 6 सूत्र। बिहारी लाल ने श्रृंगार संबंधी, नीति संबंधी दोहे लिखे हैं, और एक युक्ति बहुत आती है कि बिहारी लाल ने गागर में सागर को भर दिया है। ये गागर में सागर, गागर में सागर भरने की युक्ति को चरितार्थ किया है, सिद्ध किया है। भाई सागर में से तो गागर भरी जाती है, गागर का मतलब जानते हो? हाँ, गागर गगरिया, जो पहले ले जाती है गुजरिया, वो ही गगरिया, समझे? तो सागर में से, सागर का मतलब जानते हो? समुद्र, नदी, समुद्र, तो सागर में से तो गागर भरी जाती है। लेकिन बिहारी लाल जी ने क्या करा है? बिहारी लाल ने क्या करा है कि गागर में सागर को भर दिया है। ये कैसे हो सकता
सकता है? ये अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि किसी बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर दी है? वास्तव में बिहारी लाल ने अपनी बातों को इतना बड़ा चढ़ा कर इतना खींच दिया है, बहुत ज्यादा खींच दिया है अपने शब्दों के माध्यम से, और कोई चीज नहीं खींच, शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से गागर ने सागर को भर दिया है। बिहारी लाल विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब कुछ 48 मात्राओं के एक छोटे छंद में भर करके इस काव्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दिया है। जयपुर नरेश इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे, ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूं। इनके दोहों के संबंध में इनकी जो रचना है सतसई, उसके विषय में एक दोहा बहुत प्रचलित है। उसमें एक दोहा है बिहारी सतसई में कि सतसैया के दोहरे, दोहरे का मतलब दोहे, सतसैया के दोहरे और ज्यो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो बिहारी सतसई रचना है वो एक फूलों का गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता है। तो वही बात कही उन्होंने कि सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहे हैं जो ना, देखने में तो छोटे दो ही लाइन है, लेकिन सतसैया के दोहरे और ज्यो नाविक के तीर, ऐसे तीर नहीं चलता है, और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। बिहारी लाल ने यही नहीं, ऋतु वर्णन भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। और बिहारी लाल के संयोग का जो संयोग वर्णन, संयोग श्रृंगार वर्णन, श्रृंगार रस के दो भेद मैंने पहले ही बता चुकी हैं, एक वियोग और एक संयोग। तो संयोग वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। देखिए इन्होंने ये राधा को अपना इष्ट मानते थे। राधा को तो सभी जानते हो, तुम्हारे गांव मोहल्ले की नहीं राधा, वो राधा, ठीक, बरसाने वाली, तो वो अपने इष्ट मानते थे। भाई कभी कभी मेरे बात को अनर्गल मत समझना, तुम लोग बोर हो जाते हो तो कभी कोई ऐसी चुटकीली बात कह देता हूँ जिससे तुम्हारे अधरों पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अधर जानते हो? चेहरा बहुत बड़ा होता है, अधर माने होते हैं ओंठ। अरे भैया चेहरे पे अधरों पर मुस्कान आ जाती है। मैं ये शब्द इसलिए बोलता हूँ कि ये शब्द मैं अगर बोलूँगा तो आपको भी सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे। अधर माने ओंठ होते हैं, ठीक। तो ये संयोग में, संयोग श्रृंगार का बिहारी लाल जी ने बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है। एक बार जो राधा है, राधा वो कृष्ण की बांसुरी को छुपा कर रखती थी और ये कहती मेरे पास नहीं है, और कृष्ण बार बार मांगते हैं। तो ये संयोग हुआ ना, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है या कुछ प्रेम भरी बातें होती हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। तो देखिए बिहारी लाल ने अपने दोहे में कैसे करके दिखाया है कि बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए, और भव करे सब सोहो करे भवन हंसे, और देन कहे नट जाए। कि बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए, और सोहो करे भवन हंसे, और देन कहे नट जाए। समझ में आया? नहीं आया। अर्थ बता, ब्रज भाषा में है। देखिए बतरस लालच लाल की, लाल कौन है? बिहारी लाल। बिहारी कौन है? अगर वो अध्यात्म रूप से लोग हैं ना, हम कृष्ण बिहारी भी कहते हैं, बांके बिहारी भी कहते हैं, कहते नहीं कहते? तो ये यहाँ पर बांके बिहारी अर्थात कृष्ण के लिए आया है। बतरस लालच लाल की, कृष्ण की मुरली को किसने? मुरली धरी लुकाए, लुकाए का मतलब दुकाए, छुपा करके रख दी है। क्यों? किसने? राधा ने। और सोहो करे भवन हंसे,
सौंफ जानते हो? बताओ, कोई जानता है? सौंफ, कसम। कृष्ण पूछ रहे हैं बार बार राधा से कि क्या तुमने मेरी मुरली को चुराया है? तो वो बार बार कसम, मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने नहीं लिया है, अरे मैं कसम खा। लेकिन चेहरा हंस रहा है, बहुएं हंस रही हैं, तो ये तो पता चल रहा है कि झूठी कसम है। तो वही करेंगे, सहो करे भवन हंसे और देने कहे नट जाए, कि देने को मना कर रही है। तो ये संयोग श्रृंगार है। एक बार राधा और कृष्ण गुरुजन के सामने बैठे हुए, संयोग का बताना हूं, संयोग श्रृंगार का उदाहरण। राधा और कृष्ण अपने गुरु जी के सामने बैठे हुए हैं, अर्थात नायक और नायिका अपने गुरुजन के सामने बैठे हुए, और गुरु की उपस्थिति में राधा कृष्ण अर्थात नायक नायिका अपना वार्तालाप करना चाहते हैं। वार्तालाप का मतलब जानते हो? बातचीत। लेकिन शर्म की वजह से नहीं कर सकते, क्योंकि अपने बड़ों की शर्म है, अपने गुरु की लज्जा है, तो इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बिहारी लाल ने कितना अच्छा संयोग श्रृंगार का उदाहरण दिया है। देखिए कि कहे तो नटत रींजत खिजत, तभी तो कहा गया है सतसैया के दोहरे जो ना बदती, और ये गागर में सागर भर दिया है। देखिए कि कहे तो नटत रींजत खिजत और मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। बिहारी लाल ने कहा कि जब गुरु जी के सामने बैठे हुए हैं और नायक नायिका से कह रहा है कि बाहर चले, यहां से बाहर चले, लेकिन इशारे में कहता है कि बाहर चले। कहे तो नटत रींजत खिजत, लेकिन नायिका झल्ला करके और अपने नजरें तरेर करके मना कर देती है। कहे तो नटत रींजत खिजत, खिसिया जाती है, मिलत खिलत लजियात, और मना करने पर नायक और रीझ जाता है और ज्यादा आकृष्ट हो जाता है, और भरे भवन में करत है। पूरी सब लोग परिवार के बैठे हुए और उन सबके सामने नैनों ही नैनों में, नैनन ही सो बात, नेत्रों ही नेत्रों में हजारों बातें हो जाती हैं। बाहर चलने को कहना, नायिका का मना करना, उसका लजिया जाना, इस तरह से यहाँ पर संयोग श्रृंगार का बड़ा ही अच्छा उदाहरण पेश किया है। भाषा बिहारी लाल की मैं बता ही चुका हूँ, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। शैली, अलंकारिक शैली, माधुर्य व्यंजना व्यंजक शैली को अपनाया है। कहीं कहीं पर चमत्कारपूर्ण शैली को भी अपनाया है, चमत्कारपूर्ण शैली को भी अपनाया है। रस, छंद, अलंकार, छंद में तो मैंने बताई दिया तुम्हें दोहा। रीतकाल के श्रृंगार सम्राट कवि बिहारी ने अपने काव्य में सर्वाधिक स्थान श्रृंगार रस को दिया है, सबसे ज्यादा स्थान श्रृंगार रस को दिया है बिहारी लाल जी ने। बिहारी ने केवल दोहा नामक एक छोटे से छंद को अपनाया है, और यहां तक कि घंटे लग गए। बिहारी लाल के दोहों में सर्वत्र विभिन्न अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। देखिए अब इसका जो तुम्हारे कोर्स में बिहारी लाल का जो मूल पाठ आपके कोर्स में लगा हुआ है, उसमें बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से एक पुस्तक लिखी। बिहारी सतसई को देख करके जगन्नाथ जी ने बिहारी रत्नाकर नाम से जो पुस्तक लिखी है, उससे प्रारंभ के 10 दोहे, दोहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 दोहे आपके कोर्स में लगे हुए हैं, BA फर्स्ट ईयर के कोर्स में लगे हुए हैं। वो व्याख्या करने के लिए आते हैं।